नमस्कार। आज हम एनटीए परीक्षा के बारे में कुछ बेसिक्स समझेंगे। जब आप एनटीए परीक्षा देने जाएंगे तो आप ऑनलाइन सिस्टम पे काम करेंगे। अभी तक आप पेपर बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो पेपर बेस्ड सिस्टम में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती थी कि लास्ट के 5 से 10 मिनट आप अपने लिए बचा के रखिए ओएमआर शीट भरने के लिए। पर ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने का। आपको लास्ट में सर्कल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पहली चीज़ तो वहाँ पर टाइम बच रहा है, जो कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में स्पेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं किस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट टेस्ट पे जाएंगे। डोर स्टेप ट्यूटर पे आपको सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस और रिजल्ट और एनालिटिक्स मिलेगा, जो कि आपके रियल एग्जाम का हिस्सा नहीं होगा। तो अभी हम सिर्फ अटेम्प्ट टेस्ट पे फोकस करते हैं। जैसे ही आप अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट मिलेगी, जिसमें विभिन्न विभिन्न सिंबल्स होंगे और उन सिंबल्स के क्या क्या अभिप्राय हैं ये आपको वहाँ पर दे रखे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है एनटीए का, उसमें भी ये सिंबल्स और इसकी लिस्ट दी हुई है। अब जब ये सब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप बिगिन द टेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बिगिन द टेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपकी समय सीमा शुरू होती है। अभी आपकी समय सीमा शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ पर बिगिन द टेस्ट करते से ही आपकी समय सीमा शुरू हो गई। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका टाइमर चल रहा है, जो कि काउंटडाउन है। अभी ये 59 मिनट्स दिखा रहा है और 1 घंटे का आपका समय है पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस करने का। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाई देगी। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब ये लिस्ट आपको यहाँ ऊपर भी दिखा सकती है, साइड में भी दिखाई दे सकती है, डिपेंड करता है इंटरफेस पे। अब जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो इस पहले क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ही ये पहला क्वेश्चन आया, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ जैसे इसका आंसर मैंने बी मार्क कर दिया। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की चॉइसेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मेथड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इस पर बी आंसर मार्क कर दिया, पर मुझे लगता है मैंने जो आंसर मार्क किया है वो गलत है, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करूँगी और फिर मैं दूसरा रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये एक तरीका हो गया। अगर ये रिस्पॉन्स सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाके दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक कर देती हूँ, तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर सेव तभी होगा जब मैं पहले क्वेश्चन पे जाके टिक करूँगी और इसमें सेव फॉर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में से एक बटन को क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर कोडिंग बदल चुकी है और ये बता रहा है कि पहले क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सेव हो चुका है, जो कि आप अपने नीचे जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है वहाँ से टैली कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर्ड है। ठीक है। अब हम जब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, तो मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन पर मैंने ये आंसर लगाया है, पर मैं इसके लिए डाउटफुल हूँ, मैं संदिग्ध हूँ कि ये सही आंसर है या नहीं। तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, वो रिस्पॉन्स तो सेव हो चुका है, पर मैं बाद में आके उस रिस्पॉन्स को देख सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर सिस्टम में दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर सेकंड वाले को मार्क किया है और ये यहाँ पर मार्क्ड का साइन दिखा रहा है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ गई। मैंने तीसरा क्वेश्चन भी मान लीजिए अटेम्प्ट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सेव और नेक्स्ट नहीं किया, मैंने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से क्लिक कर दिया, तो ये थर्ड का रिस्पॉन्स सेव नहीं हुआ है। जैसा कि हमने बात की थी, रिस्पॉन्स तभी सेव होगा जब आप सेव या नेक्स्ट करेंगे या मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करेंगे। अब मुझे लगता है कि सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसका आंसर मुझे याद आ गया है, तो मैं वापस सेकंड क्वेश्चन पे जाना चाहती हूँ और यहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्स ए मार्क किया था, इसको मैंने बदल के मान लीजिए बी मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट पे पहुँच गए। या वापस मैं अगर उसी क्वेश्चन पे जाऊं और मैंने उसका रिस्पॉन्स बी मार्क कर दिया और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, इस बार कि मैं श्योर हूं कि मेरा ये सही आंसर है, पर फिर भी यहाँ पर जो साइन है वो नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक बार मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया है तो उसको अनमार्क करने का कोई तरीका नहीं है। फिर आपको अपने लेवल पे ही याद रखना होगा कि 50 में से ये 5 क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं और दोबारा दूसरी बार में मैंने उन 5 में से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो मैं बार बार उन क्वेश्चन पर क्लिक करके अपना समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समय चल ही रहा है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हम कितना मिनट अभी तक खर्च कर चुके हैं और कितना मिनट बाकी है। जैसे पेपर 1 का आपका परीक्षा है, तो उसमें आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर पहले कर लूँ और वो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस एंड में छोड़ूँ, तो आप उनको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं और लास्ट में उन क्वेश्चंस पे वापस आ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक लिखा हुआ आ रहा है सबमिट एंड एंड टेस्ट। तो ये सबमिट और एंड टेस्ट का जो बटन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ उतने ही सेव होंगे और वही रिस्पॉन्स मेरा चला जाएगा। तो गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जल्दी जल्दी में घबराहट में सेव एंड सबमिट एंड एंड टेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने सबमिट और एंड टेस्ट किया, आपका यहाँ पर स्कोर सामने आ गया और अब आपके पास पीछे जाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो ये तो एनालिटिक्स आप डोर स्टेप पे देख सकते हैं। आपके असली एग्जाम में तो ये होगा भी नहीं। आपके असली एग्जाम में आपके पास दोबारा एग्जाम देने का कोई तरीका नहीं होता है। तो बहुत ध्यान रखना है कुछ बातों का। मैं वापस रिपीट करती हूँ, पहला तो सबमिट और एंड टेस्ट तभी दबाना है जब आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आपकी समय सीमा समाप्त हो रही है। दूसरा, अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस अगर आपने मार्क कर लिए हैं, जैसे हम वापस इसमें जाते हैं अगर टेस्ट में, और यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि ये सही है, मैंने इसका आंसर ए मार्क कर दिया, फिर मैं ए को हटाना चाहती थी क्लियर रिस्पॉन्स से, पर मैंने गलती से क्लियर रिस्पॉन्स किया नहीं और मैंने बी भी मार्क कर दिया। तो सिस्टम हो सकता है कि दोनों रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर ले इस क्वेश्चन के और आपको उस समय कोई एरर नहीं दे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया है तो हो सकता है वो दोनों रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर ले और मुझे उस समय एरर नहीं दे, पर मार्किंग के समय आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको एक ही रिस्पॉन्स मार्क करना था और गलती से आपने दो रिस्पॉन्स मार्क कर दिए। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स मार्क ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है किसी क्वेश्चन को तो उसको अनमार्क करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर सबमिट दब गया है तो वापस पीछे जाके टेस्ट देने का ऑप्शन नहीं है। तो सबमिट तो सिर्फ टेस्ट के एंड में ही दबना चाहिए। बहुत बहुत सावधानी रखनी है। क्लियर रिस्पॉन्स करके आप अपनी रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्पॉन्सेस को सेव्ड रखना चाहते हैं तो सिर्फ सेव या नेक्स्ट या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के थ्रू ही जाइए। अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 चेंज करते जाएंगे तो नीचे के आपके रिस्पॉन्सेस सेव नहीं होंगे। तो इन कुछ चीज़ों का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, क्योंकि ये एनटीए का नया ऑनलाइन पैटर्न है, जितना ज़्यादा आप सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा फेमिलियर होते जाएंगे चीज़ों से, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप रियल एग्जाम में कर सकते हैं आप उनको बहुत आसानी से अवॉइड कर पाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे, हम एनटीए से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे दिसंबर परीक्षा से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।